जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का 3 चैप्टर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर जो रहा है, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल और थर्ड जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे चौथे चैप्टर पर। पिछला जितना चैप्टर हुआ है वह सभी चैप्टर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए गए हैं। साथ में उसको जो एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सकता है, जितना सिंपल किया जा सकता है उतना सिंपल करके आपको समझाया गया है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट है, पेपर सेट है, वो चीज़ें आपके एग्जाम के टाइम में सारी चीज़ें फिर से कराई जाएंगी। हर पिछले जो ईयर के तरह आगे भी कराया जाएगा। कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो भी दिया जाएगा, साथ में जो सैंपल पेपर है उसे भी सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन आप फिलहाल जो है जो पिछला क्लास है उसको जाकर प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। वहां कोई भी दिक्कत होगा, अगर आपको कमेंट करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ जो आपको दिक्कत है वो लिखिएगा। चाहे कितना भी पुराना वीडियो हो, पुराना क्लास हो, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। जो भी आपका उसमें दिक्कत होगी आप जरूर उसमें कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी आप वहां पर इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको, किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत है। बाकी जल्द ही आप लोग की संख्या अगर पर्याप्त हो जाती है तो जो क्लासेस का है इसको हम लाइव करेंगे। संख्या आपकी अभी पर्याप्त नहीं है, सब्सक्राइबर आपके कम है, तो आपसे यही निवेदन होगा कि आप हम जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी सहयोग दें और खुद भी सब्सक्राइब करें। अब हम चलेंगे चौथे चैप्टर को देखेंगे। चौथा चैप्टर आपका क्या है? चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था सेम वैसे ही आपको इसको पढ़ना है। कुछ चीजें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी जब अगर पॉलिनोमियल आपने ध्यान से पढ़ा होगा तब। अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे जो आपका वीडियोज है प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। वहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th जो है करके प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10, उसे आप जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम चलते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल आप पढ़े हैं? अगर नहीं है तो आपको एक बार हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, समझाते रहे। बाकी आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स में होते क्या हैं आपको पता है। अगर पिछली क्लासेस में देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर जैसे यहां पर हमने लिखा x+2 या x²+2 या हमने लिखा x³ + 2x+3, इस तरीके से हमने लिखा, या इसको इस तरीके से +1, इसको और बढ़ा लेते हैं +3, इस तरीके से जो लिखा हुआ है, या हमने केवल 2 लिख दिया, 2x कर लीजिए। ये सब क्या है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। यहां पर x के जो है पॉलिनोमियल इन x है, इसको क्या बोलेंगे? px। क्यों? यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? यहां पर वेरिएबल x है, तो x इस तरीके से इसको लिखा जाता है, px लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। अब यहां पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएंगे तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए यहां पर इस पर कितनी पावर है, जो कोफिशिएंट है उस पर कितना पावर है। यहां पर आप देखेंगे, यहां अगर एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं, केवल 5 लिखेंगे, तो यहां भी अगर केवल 5 लिखे तो नंबर हो गया। अब यह सब जो है पॉलिनोमियल है। कैसे है? देखिए यहां पर जो 2x है, x के ऊपर पावर कितना है, वेरिएबल पर पावर कितना है, तो यहां हम जानते हैं कि यहां क्या होता है, 1 है जब कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हम देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 के साथ भी हम वेरिएबल x को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पावर 0 कर दें तो देखिए यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि x पर अगर 0 पावर रखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो फिर 5 आ जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पावर देखिए, अगर यह पावर सीधे, अब इसको भी देख लीजिए, यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2 है, इस तरीके से है। अगर यह पावर जो आपको x पर लगा हुआ है, वेरिएबल पर लगा हुआ है जो पावर, अगर यह होल नंबर है, होल नंबर है, तो यह क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। होल नंबर में आपको पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इस तरीके से आप पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। होल नंबर, यह जो होल नंबर अगर पावर पे रहता है, x के पावर पे अगर होल नंबर होता है तो ये सब पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन अगर जैसे हमने x के पावर 1/2 कर दिया तो यह पॉलिनोमियल है? नहीं। अगर हमने कर दिया x के पावर
3 क्या पॉलिनोमियल है? नहीं होगा, क्योंकि यह जो है इंटीजर हो जा रहा है, लेकिन हमने कहा केवल होल नंबर होना चाहिए, केवल और केवल होल नंबर होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरीके से यह क्या है, केवल 5 लिखा है, यह भी पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पावर क्या हो जाएगा, डिग्री जो है इसकी 0 हो जाती है। यहाँ पर क्या डिग्री 1 हो गई। इसी तरीके से जब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आके देखिए, यह जो 3 आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पे आपको जाना है, तो देखिए पहले यहाँ पर जो पावर कितनी है, x की पावर 1 है, इसका मतलब कितना है, डिग्री 1 है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखिए, x जो वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल यहाँ भी है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, स्क्वायर है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर इसके पास है, तो ये 3 है, यहाँ पर 2 इससे कम है तो 3, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई, 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 हो गया। ये पॉलिनोमियल जो है, यहाँ इसको बाकी चीजों को हटा देते हैं, यह क्लियर हो गया है, नहीं इसको हटा देते हैं, समझने में दिक्कत आएगी, इसको भी हटाइए, इसकी आवश्यकता नहीं है, फिलहाल इन सब को हटा दीजिए। ये पॉलिनोमियल पिछली क्लास का इतना बता दिया, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर जब पावर 1 है तो क्या हो गया, यह लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, पावर 1 है तो लीनियर हो गया, पावर 2 हो गया तो यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या स्क्वायर हो गया, डिग्री 2 हो गई, तो यह क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां देखिए क्यूब हो गया, इस पर क्यूब है, तो यह हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है, और पिछले चैप्टर में भी आपको रियल नंबर में पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी था, उसमें बताया गया है, और 9th में भी ये चीजें रहती हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ हमको ये नहीं देखना है लीनियर पॉलिनोमियल की यहाँ आवश्यकता नहीं है, अब इसको हटाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दिए, रिवीजन के लिए, यह लीनियर पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो इसकी अभी हमको आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसी की आवश्यकता है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमको आवश्यकता है, क्यूबिक की नहीं जरूरत है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की आवश्यकता नहीं है। तो यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसी को अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस तरीके से है, अगर इसको हम इक्वल टू 0 कर दें, 0 के इक्वल करें, तो यह एक इक्वेशन बन जाता है, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बस इतना ही करना है। अगर यह इक्वल्स के 0 होता है, तो यहाँ पर इक्वल्स किए हैं, तो यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी तक पॉलिनोमियल था, अब यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। क्लियर? इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरीके से इसका हमने जीरोज निकालते थे, जीरोज जो हुआ करता था, दैट मीन्स इस पर वह वैल्यू रखने पर यह क्या हो जाता था, टोटल यह 0 हो जाता था, तो क्या कहलाएगा, इसका जीरोज कहलाता था। वही जीरोज यहाँ पर रूट का काम करता है, ये इसका रूट कहलाता है, रूट्स। जो इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो यक्स की वैल्यू जो आएगी वही इसके क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर 2 आपको मिलेगा, 2 इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो दोनों सेम हो सकते हैं तो एक ही कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ये मिलेंगे इसको कहेंगे रूट्स, और वह यहाँ क्या कहते थे, यहाँ पर जीरोज कहते थे, वही जीरोज यहाँ रूट का काम करेगा। समझ में आ गया होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे ही केवल वही चीज है, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो यह बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पर जीरोज होता है, उसका सॉल्यूशन जो होता है वो जीरोज कहलाता है, यहाँ पर वो क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है, इसके रूट्स हैं। क्लियर हुआ? यह पॉलिनोमियल का, आपको पॉलिनोमियल से पहुंच गए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं, यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है, कुछ बातों के यहाँ हमेशा जरूरत पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर इसको लिखा जाए तो देखिए क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था, वैसे ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान देंगे कि इस फॉर्मेट में लाने के बाद ही आप आगे की ओर सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ चीजें यहाँ पर जब सॉल्व करना होगा आपको बताना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कुछ दे देगा उससे आपको बताना होगा कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आपको बताने के लिए करना क्या होता है, उसे सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करना होगा। पूरी तरह से जब सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि इस फॉर्मेट में अगर आ जाता है तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाने के लिए कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जो फार्मूला आप ऑलरेडी पहले जानते होंगे। अलजेब्रा में ये सब फार्मूले रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी फार्मूले को एक बार समराइज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करना और आगे की चीजें बताएंगे। फार्मूला क्या है, पहला देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आपको पता होगा सीधा सीधा। a प्लस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर मतलब क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, a प्लस बी से, यही है स्क्वायर का मतलब, दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आपको जरूरत होगा, फिर से याद कर लीजिए, क्लियर रहेगा। याद करने का तरीका देखते चलिए कैसे याद होगा, और भी जो फार्मूला सब बताते चल रहे हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, a स्क्वायर यहाँ माइनस है तो केवल यहाँ बीच में ही माइनस करेंगे, यहाँ बीच में माइनस है तो इसके बीच का यह है तो बीच वाला माइनस कर देंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस में केवल बीच वाला, चूंकि इन दोनों के बीच में है तो बीच में इन दोनों का कौन सा है, ये तीनों में पहला दूसरा और यह बीच वाला, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बस इतना फर्क है। यह हो गया आपका। अब अगला चलते हैं, एक फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी याद रखिएगा। इस तरीके से अगर होता है तो यह होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जब ये कहाँ से आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब हम करेंगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी तो यह पहला वाला फार्मूला आ जाएगा। अगर हम करेंगे a माइनस बी और a माइनस बी, अगर इस तरीके से आता है तो यह दूसरा वाला फार्मूला आ जाएगा। और अगर यह प्लस माइनस इस तरीके से ना करके एक में हो जाता है माइनस a माइनस बी और दूसरे में हो जाता है a प्लस बी, पहले में दोनों एक ही था, सेम था तो प्लस वाला, सेम था माइनस वाला तो माइनस वाला, लेकिन एक माइनस एक प्लस हो जाए तब यह तीसरा वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यह तीसरा फार्मूला, इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपको काम आएगा, ये जरूरी है। जो जरूरत है बस वही बता रहे हैं। देखिए यह आपको जरूरत पड़ेगा। अब जरूरत जो पड़ेगा आपको क्यूब का फार्मूला, क्यूब का कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे अगर ये प्लस वाला फार्मूला होता है तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करके भी फार्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन वह केवल इसी से सॉल्व होता है। तो मेन आपको याद रखने से मतलब है, बाकी तो आप इसी से बना सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना बनता चला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्यूब का फार्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब, तब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 3 है, क्यूब कह रहे हैं तो यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3, हर जगह 3 है। यहाँ जब स्क्वायर था तो यहाँ भी 2, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 2 होगा या 3 होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, सीधी बात है, यहाँ जो रहेगा वही आगे जो नंबर है सब इसी आधार पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3, यहाँ 3, हर जगह 3 ही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ प्लस था तो यह सारा प्लस होगा, देखिए यहाँ प्लस था तो यह सभी प्लस था। ठीक है, इसमें सब कुछ प्लस ही होगा, इसका ध्यान दीजिएगा कि क्यूब वाला, इन दो इसका एक साथ याद करिए, बाकी इसको एक साथ। यहाँ देखिए माइनस का देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब। देखिए यहाँ पर 3 है तो हर जगह 3 है। अब यहाँ माइनस हो गया, जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस किए थे, यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ जब माइनस हो रहा है तो यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा। यह आपका सेकेंड फॉर्मूला जो है यह तैयार हो गया। यह आपका एक ग्रुप था, यह ग्रुप 1 हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पर चूंकि माइनस है तो यहाँ सब कुछ माइनस होगा। अच्छा, एक जगह कहीं आपको फार्मूला इस तरीके से मिलेगा, यह ओपन करके मिलेगा 4 पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट में। यह जब आप ओपन करके लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, a क्यूब माइनस 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करें, 3ab का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का यहाँ किए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या होगा 3a b है, यहाँ b और है तो स्क्वायर माइनस b क्यूब। देखिए कहीं फार्मूला इस तरीके से लिखा होगा तो यह याद करते समय कंफ्यूजन हो सकता है, आप गलती कर सकते हैं, तो सीधा इसको याद करिए। या तो ब्रेक करने पर ब्रैकेट तोड़ेंगे इसको भी तो सेम आप यहाँ पहुंच ही जाएंगे। तो एक याद रखिए, जो भी आपको याद रखना है जिसमें आपको आसानी मिल लगती है।
ठीक है। यह क्योंकि जरूरत पड़ेगा, इसको जब आपको ब्रेक करना होगा आगे क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करना होगा, तो जरूरत पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यह पता करने के लिए आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। इन दो खासतौर से इन सभी फार्मूले की आवश्यकता आपको ज्यादा पड़ने वाली है। एक आध फार्मूले और हैं जो कि इस पर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यह दोनों फार्मूले भी आपको जरूरत पड़ सकते हैं, लेकिन मेन जो आपको जरूरत पड़ेगा वह इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, यह ऊपर वाले की। इसको देख लेते हैं दोनों को बारी बारी। पहले देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा। प्रोसेस देखिए, यहां पर a प्लस बी, जब यहां प्लस b हो गया और ये होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या है, क्या कर रहे हैं, यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पर जब प्लस है तो ये पहला वाला इसके आधार पर लगता है प्लस, इसके आधार पर प्लस। तो जब एक बार प्लस कर लिए तो अब आगे जो मिलेगा वहां पर क्या करेंगे, बीच में माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी की जगह जब हम यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो इसके आधार पर पहला वाला क्या होगा, पहला वाला माइनस, जो बोलेगा पहले उसी के आधार पर आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस कर लिए। अब चूंकि यह माइनस हो गया तो आगे वाले ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी कर लेते हैं, ये वाला प्लस हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर। यह आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पहला देखेंगे कि यहाँ जो पहला कंफ्यूजन यहाँ से और यहाँ से हो जाता है कि यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए, यह गलती हो सकती है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिए, तो ये गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो इसी आधार पर यहाँ प्लस हो जाता है। जब एक बार प्लस यूज कर लिए तो आगे वाले ब्रैकेट में माइनस होगा, उसका साइन जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस कर दिए। बस यही आपको कुछ फार्मूले हैं जो कि जरूरत पड़ेगा, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि आपको बताना होगा कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और जब बताना होगा तो इसके लिए आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी फार्मूले की। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर पे उसके बाद चलेंगे, पहले तो उसको समझना जरूरी है। आप समझ लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल से ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आगे बढ़े हैं तो इक्वेशन मिला, प्लस ये फॉर्मूला आपको याद करने का तरीका समझ में आ गया। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपके एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है कि आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इसको पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। यहां पर आपको यह क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है कि यह जो है इक्वेशन जो दे रखा है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या इस फॉर्मेट में है? अभी तो नहीं दिख रहा है। तो अभी चूंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा है, एक पार्ट इधर है, इधर 0 होना चाहिए, इधर ये है, तो हम कैसे इसको पता करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ये पता तब करेंगे जब हम इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर लें। चेंज कैसे होगा? सिंप्लीफाई करेंगे, सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर हो जाता है, इस फॉर्मेट में आ जाता है, तो हम कहेंगे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज कहेंगे नहीं है। तो चेक करते हैं इसको। पहला देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स हम स्क्वायर वाला फार्मूला अभी जो बताए थे फार्मूला उसको लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस वाला देखिए क्या होगा, x स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर था तो x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है, x है, और b क्या है, फिर 2 है, यही होगा x स्क्वायर। चूंकि आपको समझाना है इसलिए अभी हम इसको ओपन करके पूरी तरह से प्रोसेस से जा रहे हैं, इसके आगे जब चैप्टर में चलेंगे तो हम उसको शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। a स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, 2ab हो गया, उसके बाद प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 होगा। अब क्या हुआ, प्लस 1 इक्वल टू कितना है, इसको लिख दीजिए 2x प्लस 3। सेम इसको क्या कर लिए, सेम वहां से जैसा था वैसा ही हमने इसको राइट कर लिया, लिख लिया। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करिए। x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस, यहाँ देखिए 4 और 1 ऐड हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 3। अब हमको इस फॉर्मेट में लाना है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट साइड 0। तो हम सभी जो आपको पार्ट दिख रहे हैं जितने भी
इसको हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यह साइड यहीं पर दिक्कत होती है, साइड चेंज करते समय ध्यान देंगे कि इसका साइन चेंज हो जाएगा। राइट से लेफ्ट ला रहे हैं तो इसके सभी साइन चेंज होगा। यहाँ पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x, यह भी इधर आएगा, साइड चेंज किया तो माइनस 3 इक्वल टू 0, साइड चेंज हुआ है इसलिए। अब देखिए राइट वाला तो हम लोग इक्वल पा गए, अब इसको देखेंगे आता है कि नहीं, पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे, नहीं कि पहले ही देखेंगे। यहाँ से आप नहीं बता सकते कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आगे चलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ माइनस 2x है, माइनस 4x माइनस 2x ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस 6x लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नंबर वाला प्लस 5 और माइनस 3, मतलब 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आपको आया, प्लस 2 इक्वल टू 0। यह आपको आया टोटल सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया। तो क्या यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट में है? कंपेयर करिए, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ आप कर सकते हैं कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी फाइंड क्या मिल रहा है आपको, यह जो इक्वेशन दिया हुआ है गिवन इक्वेशन इज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ला दिए। तो ये समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करेंगे। सबसे पहला काम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते, और अगर पहले ही बता दिए ऐसे देख के कि नहीं है तो आप गलत हो जाएंगे। कितना भी अगर हो, छोटा से छोटा हो, बट उसको सॉल्व जरूर करिएगा जब तक कि यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 ना हो, बाकी पार्ट इधर ना आ जाए और इस फॉर्मेट में ना पहुंच जाए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो आप कहेंगे यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में जब हम चलेंगे तो उस चैप्टर को लेकर चलेंगे। चैप्टर में आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि चैनल आपके पास रहेगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकें। साथ में जब आपके एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल बताया जाएगा ताकि आप उसको भी कर सकें और रिवीजन भी कराया जा सके। अभी आप इसको आवश्यकता नहीं, अगर अभी नहीं देखेंगे तो आप इसको बाद में देख सकते हैं, आपके पास रहेगा चैनल तो कभी भी देख सकते हैं। वीडियो देखिएगा, जो भी दिक्कत होगा कभी भी, आज से ज़्यादा दिन बाद, आप महीने भर बाद भी देखते हैं तब भी आप कमेंट करिएगा तो इसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। जो भी आपको दिक्कत होगा उसका रिप्लाई मिलेगा। और कोशिश करिएगा कि हमारे जो मित्र हैं उनकी संख्या बढ़ाने का, जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या बढ़ाने का, ताकि क्लास लाइव करके हम इसको और आगे बढ़ा सकें, आप लोग की हेल्प हो सके और हम लोग इस पर मेहनत करें। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।